नमस्कार दोस्तों। पर छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होने वाली है। आप सभी को इसकी जानकारी मिल चुकी होगी दोस्तों। 2025-26 में ये भर्ती ली जाएगी। कुल पदों की संख्या आपको पता ही है दोस्तों, जैसे कि घोषणा हो चुकी है 5,000 पदों की। 5,000 पोस्ट कन्फर्म है। इसमें आपके पोस्ट बढ़ सकते हैं, इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन संभवतः बढ़ सकते हैं पोस्ट। जैसे कि संशोधित प्रस्ताव गया हुआ है वित्त विभाग में, तो 5,000 के लिए गया, मतलब 5,000 आएंगे ही, कन्फर्म है ये चीज़। ठीक है। टीजीटी में आपका जो मैथ्स और साइंस का जो पोस्ट नहीं दिखा रहा है, संभवतः वो इस बार नहीं आएगा। इसके पीछे यही कारण हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी युक्तिकरण में जितने भी पद थे वो ख़त्म हो गए। प्रेशर के कारण सरकार को 5,000 पोस्ट सृजित करके निकालना पड़ा है। भले ही आपको डाटा कुछ भी शो कर रहा हो कि 30,000 पद खाली है, 20,000 पद खाली है, बट ऐसा मानना है इस विभाग के विशेषज्ञ लोगों का कि 5,000 जो पद है वो निकाला इसीलिए जा रहा है क्योंकि सरकार बहुत दबाव में है, ऊपर से भी और युवाओं से भी उनको बहुत प्रेशर है। इस वजह से ये पद आपको 5,000 जो निकल रहा है ये तत्काल दिख रहा है दोस्तों। पहली बात तो ये, इसलिए टीजीटी में मैथ्स और साइंस का पद आना बहुत ही कम चांस है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, आएगा तो बहुत अच्छी बात है, सभी के लिए अच्छी बात है। ठीक है, और आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, आज का जो ये सेशन है ये कम्प्लीटली इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों कि काफ़ी लोग कमेंट किए थे मेरे को कि सर क्लासेस कब से शुरू करेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग आज का ये सेशन है। 5,000 पोस्ट आ रहा है आपका शिक्षक भर्ती 2025-26। संभवतः इसका एग्ज़ाम इसी वर्ष हो सकता है दोस्तों, 90% चांसेस है, या फिर आपका सीजी टेट के बाद होगा, पर होगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि वित्त में 2025-26 के लिए आपका क्या गया है, वित्त में आपका प्रस्ताव गया हुआ है, लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का बजट गया हुआ है। ये भी अभी अब जानकारी मिल रही है दोस्तों कि अभी का जो एग्ज़ाम है वो सीजी व्यापम लेगा कि नहीं, ये भी एक बार डाउट में बना हुआ है। सीजी व्यापम लेगा या फिर सीजी पीएससी लेगा, ये डाउट में है। ठीक है, चलिए, अगर सीजी व्यापम लेता है तो मान के चलिए कि इस बार एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है उसकी संख्या 100 हो जाएंगी, और अगर पीएससी एग्ज़ाम लेता है तो मान के चलिए अभी भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 150 रहेंगे, तो आपका सिलेबस भी लगभग वही रहेगा। लेकिन इस बार टीजीटी में, इस बार आपका जो टीजीटी में है विषयवार हो रहा है दोस्तों, तो टीजीटी में जैसे कि मैथ्स और साइंस का जो क्वेश्चंस आते थे वो इस बार समाप्त हो जाएंगे या ना के बराबर रहेंगे। 5 क्वेश्चन दिखेगा या फिर आपको दिखेगा भी नहीं। इसलिए जो भी आपका सिलेबस रहेगा इस बार, जो आपका सेक्शन बटेंगे, मान लीजिए 100 प्रश्न का रहता है इस बार, तो सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। सीडीपी का जो सेक्शन है वो यथावत बना रहेगा आपका 30 क्वेश्चन या फिर 25 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, इसके बाद जो मेन सेक्शन है आपका जीएस का प्रश्नों की संख्या इस बार ज़्यादा रहेगा क्योंकि मैथ साइंस का क्वेश्चन नहीं रहेगा। तकरीबन 30 प्रश्न आपको जीएस का देखने को मिलेगा, जिसमें आपका भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत का इतिहास, कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था और आपका सामान्य विज्ञान रहेगा। ठीक, ये लगभग 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपका जो सीजी का है, सीजी में आपका 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ से संबंधित। ठीक है, इसके बाद आपका जो लैंग्वेज आता है हिंदी के प्रश्नों की संख्या अभी भी 10 रखेंगे हम लोग, और इसके बाद इंग्लिश जो है आपका, इसके भी प्रश्नों की संख्या 10 रहेगा। मान के चलिए आप, अगर सीडीपी का जो प्रश्न पत्र 25 का सेट होता है मान लीजिए, तब आपको मान के चलिए जो करंट अफेयर्स इसकी संख्या हो जाएगी 10, और अगर ये 30 रहता है तो मान के चलिए करंट अफेयर्स 5 आएगा। और जो लास्ट बचता है आपका क्या, कंप्यूटर का भी सेक्शन रहेगा दोस्तों। तकरीबन 5 से 10 क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्नों की संख्या हो जाएगा 30, 60, 70, 80, 90, और ये हो जाएगा आपका 100। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आ सकता है 100 नंबर का। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा वेटेज है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब कि टीजीटी और प्राइमरी वालों के लिए यहाँ पर मैं जो प्रिपरेशन कराऊंगा आप लोगों को, वो टीजीटी और प्राइमरी वालों को कराऊंगा, मतलब डीएड वालों को और वर्ग 2 वालों को, वर्ग 3 और वर्ग 2। ठीक है, वर्ग 1 का सिलेबस सब्जेक्ट वाइज से बहुत बड़ा है। अगर पीजीटी मैथ्स पढ़ाना चाहें या आपका पीजीटी अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहें पीजीटी, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। 100 क्वेश्चनों को बताना है, वहाँ पर समझाना है, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। जो पॉसिबल है, जो हम आपको कर सकते हैं आपके लिए, वो हम यहाँ पर आपको देंगे। ठीक, हमारा जो रहेगा आपका तरीका पढ़ाने का, आप देख चुके हैं कि हमने आपको आबकारी आरक्षक के लिए भी कैसे प्रैक्टिस करवाया है, एडीआई के लिए कैसे तैयारी करवा रहे थे, साथ ही साथ जो आपका
प्रयोगशाला परिचालक के लिए कम समय मिला था तो मॉडल टेस्ट जारी किए थे। ये तरीका थोड़ा इस बार हम लोग डिफरेंट रखने वाले हैं, क्योंकि इस बार हम लोग पूर्णतः आप लोगों को थ्योरी क्लास भी देंगे प्लस MCQ क्लासेस भी साथ में कराएंगे। और आपको पता ही है हमारा जो MCQ है वो विगत वर्ष में आए हुआ प्रश्न को भी हम अपने सेशन में रखते हैं शामिल, साथ ही साथ जो आपके आ सकते हैं उसको भी हम लोग MCQ फॉर्म में दिखते हैं। ठीक है, तो ये तो रहेगा इस बार आप लोगों का रूपरेखा। समझ लीजिए कि प्रश्नों की संख्या लगभग 100 हो जाएगी अगर व्यापम लेगा, और या तो CGPSC लेगा तो 150 ही रहेगा। ठीक है, संभवतः CGPSC इस बार कंडक्ट कर सकता है एग्ज़ाम, क्योंकि व्यापम ने मना किया है कि मैं असमर्थ हूँ लेने में। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है PGT का जो एग्ज़ाम्स होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग डे एग्ज़ाम होता है। जैसे अभी सब इंस्पेक्टर का हुआ था तो मेंस का पेपर 3-4 पेपर था, अलग अलग डे लेना पड़ा था, तो व्यापम को थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है। CGPSC संभवतः इसका एग्ज़ाम ले सकता है, लेकिन देखते हैं कि कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अब ये देखिए कि हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी, किस प्रकार से हम आप लोगों को यहाँ पर तैयारी करवाएंगे। पहली बात तो आप लोग जान लीजिए कि हमारा जो फीस रहेगा इस बार, फीस जो आपका शिक्षक भर्ती के लिए हम ले रहे हैं वो है 0 रुपीज़, 0। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा वो हमारे YouTube चैनल पर ही पढ़ाऊँगा दोस्तों। ठीक है, YouTube चैनल पर, मतलब जितना भी थ्योरी क्लास है, MCQ क्लास है, या आपका मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस हैं, वो सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आप चाहें तो देख सकते हैं हमारे मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ्स रीजनिंग का, वहाँ पर नंबर सिस्टम को मैं किस प्रकार से पढ़ाया हूँ, नंबर सिस्टम का आप सीरीज जाके देख सकते हैं, वो पूरा डला हुआ है दोस्तों। उसी प्रकार सभी चैप्टर्स में यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को, नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, सभी कुछ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी समय है, ये मान के चलिए कि आपके पास अभी 3 से 4 माह का समय है दोस्तों तैयारी करने के लिए। नोटिफिकेशन जैसे आ गया ना तो आप हड़बड़ा जाएंगे, इसलिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस आपकी प्रॉपर चलेंगी। यहाँ पर बताने का मतलब है आप छत्तीसगढ़ कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए छत्तीसगढ़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ थ्योरी क्लास करके, छत्तीसगढ़ थ्योरी क्लास करके बना हुआ एक प्लेलिस्ट। उसमें आपका पूरा छत्तीसगढ़ को बताया जा रहा है, बारीकियों के साथ बताया जा रहा है, एक एक चीज़ को बताया जा रहा है समझा करके। साथ ही साथ आपका छत्तीसगढ़ आप एक हो गया कौन सा, थ्योरी क्लास प्लेलिस्ट बना हुआ है थ्योरी क्लासेस करके CG, और एक है आपका MCQ क्लासेस CG MCQ क्लासेस। आप ये दोनों चीज़ को कर लेंगे तो आपका 10 नंबर फिक्स है दोस्तों। 10 क्या, सभी सब्जेक्ट्स, सभी एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं आपके, अमीन पटवारी के होंगे, CMO के होंगे, PSC का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपका छत्तीसगढ़ पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण का, जिसका 2 वीडियो डल चुका है, वो भी आप पढ़िए क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। इसके अतिरिक्त जो हम छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स पर भी काम करते हैं दोस्तों, और आप जाके देखिएगा अभी आबकारी आरक्षक का पेपर हुआ था, ADI का पेपर हुआ था आपका, साथ ही साथ प्रयोगशाला का पेपर हुआ था। यहाँ पर जितना भी करंट अफेयर्स होता है छत्तीसगढ़ से संबंधित, मैं आपको 6 महीने से साल भर का पूरा करंट अफेयर्स कराता हूँ। आप मस्ट है उसको देख के जाइएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें मैं बहुत बेहतर तरीके से समझा करके बताता हूँ और वैसे क्वेश्चंस बनाता हूँ जैसे व्यापम बनाता है प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग करंट अफेयर्स ज़रूर से वहाँ से आप पढ़िए। आर्थिक सर्वेक्षण जैसे मोटी किताब होती है उसको मैं एकदम समराइज़ करके बताया हूँ, जितना काम का उतना बताया हूँ, और क्वेश्चंस फंसे भी हैं आपके, आबकारी आरक्षक में भी फंसा है, आपका ADI में भी फंसा है, इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण को आप लोग ज़रूर से पढ़िएगा, करंट अफेयर ज़रूर से करिएगा। MCQ सीरीज़ चल रहा है, यदि किसी का छत्तीसगढ़ पहले से तैयार है तो आप हमारे MCQ सीरीज़ के माध्यम से क्विक रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्विक रिवाइज़, और छत्तीसगढ़ का जो MCQ सीरीज़ है उसमें जो विगत वर्ष के प्रश्न आए हैं वो पूरे डले हुए हैं, साथ ही साथ जो आ सकते हैं प्रश्न वो भी बने हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें होंगे आपका, यहाँ से आप छत्तीसगढ़ कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग की आपकी प्रॉपर क्लासेस फिर से शुरू हो रही हैं, और जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चंस को यहाँ पर डील किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का सेक्शन। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, GS का सेक्शन, क्योंकि इसका वेटेज अच्छा है और व्यापम कैसा क्वेश्चन पूछता है आजकल तर्क में। ठीक है ना, लॉजिकल रहता है, कथन कारण पर डिपेंड रहता है, मतलब आपको कहीं ना कहीं तीनों से चारों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर तर्क के बेसिस में, कथन कारण के माध्यम से बना करके प्रश्न बनाऊंगा MCQ की सीरीज़ में। थ्योरी क्लासेस भी रहेंगी आपकी, थ्योरी क्लासेस भी आपकी डलेंगी, और MCQ क्लासेस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, किसका, GS का भी, और छत्तीसगढ़ का तो चलेगा ही, चल ही रहा है। GS में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल हम चाहेंगे कि इसे 15 दिन में ख़त्म करना, हमारा टारगेट है कि 15 डेज़ में हम इसे ख़त्म करें।
ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद हम सोच रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान, पॉलिटी, इसे हम लोग 20 दिन में ख़त्म करने का, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो इजी सेक्शन है आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर ये 10 डेज में ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इजी रहता है, इसलिए इसे हम 15 डेज का समय देंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे। इसके बाद जो बचता है आपका इतिहास वाला सेक्शन, इतिहास का सेक्शन, ये थोड़ा बड़ा सेक्शन होता है, इसलिए इसमें मान के चलिए आप 5, 10, 15, तो ऑलमोस्ट 25 डेज या 20 डेज मान के चलिए इसमें लगेगा। और इसके बाद आपका जो है सामान्य विज्ञान, साइंस, ठीक है, जनरल साइंस जो होता है, इसमें हम लोग 15 डेज लेंगे, 5 दिन फिजिक्स, 5 दिन केमिस्ट्री और 5 दिन बायोलॉजी। इस प्रकार से आप टोटल करेंगे इन दिनों को 100 डेज, आपका ये टोटल हो जाता है 100 डेज। मतलब हमारा कोर्स 3 से 4 माह में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब नोटिफिकेशन मान लीजिए आपका 15 अगस्त को भी घोषणा करता है दोस्तों, या शिक्षक दिवस के अवसर पर भी आपका अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो आपको मान के चलिए 2 माह का समय मिलेगा, 2 माह का एटलीस्ट। और हम लोग अभी से तैयारी शुरू करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास अभी 3 माह है एटलीस्ट, और ये 3 माह का शेड्यूल है दोस्तों। अब एग्ज़ाम अगर फरवरी के बाद होता है तो और अच्छी बात है, और पहले होता है तो हम तैयारी शुरू कर दिए हैं, ठीक है। ये आपका जीएस का सेक्शन रहेगा। छत्तीसगढ़ का मैं बता दिया हूँ। मैथ्स रीजनिंग का कंटिन्यूसली क्लास चलेगा आपका, ठीक है। जैसे देखेंगे आप नंबर सिस्टम का 12-13 वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, बहुत बारीकी से समझाया हूँ, तो आप लोग मैथ्स रीजनिंग वहाँ से कर सकते हैं। यदि अच्छा लगे तो आप ज़रूर से उससे पढ़िए, नहीं तो मैथ्स रीजनिंग आप लोग कोचिंग कर सकते हैं। हालांकि मैं बहुत बेहतर तरीके से बताया हूँ, काफ़ी लोगों ने इसमें प्रतिक्रिया दिया था कि बहुत अच्छा है सर, कंटिन्यू करिए प्लीज़, तो उससे मैं कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। इसके बाद आपका जो हिंदी का सेक्शन है, हिंदी, तो हिंदी की क्लासेस भी हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस रहेगा हिंदी, उसे भी कंप्लीट करेंगे। जैसे आपका वर्ण हो गया, वर्णमाला क्या होता है, शब्द क्या होता है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधि, समास इत्यादि चीज़ों को हम लोग बारीकी से करते चलेंगे। हिंदी का कंप्लीट करेंगे। हिंदी के बाद हम लोग आप लोगों के लिए इंग्लिश पढ़ाएंगे। फिर इंग्लिश कंप्लीट होने के बाद, जैसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी इंपॉर्टेंट है, और फिर आपका एंटोनिम और सिनोनिम, ये अगर कर लिए तो इंग्लिश में आपका काफ़ी हद तक मान के चलिए 90% आपका इंग्लिश सही हो जाएगा दोस्तों। सीजी लैंग्वेज, सीजी लैंग्वेज आप लोग सभी छत्तीसगढ़ियाँ हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं या कुछ कुछ मुहावरे आ जाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। मतलब आपका जो पूरा लैंग्वेज का है उसे भी हम लोग आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और लैंग्वेज का हो सके तो संडे को आप लोगों के लिए मैराथन टाइप का क्लास लेके आएंगे, ठीक है। समय का अभाव होने के कारण, क्योंकि हमारा भी वर्किंग टाइम रहता है दोस्तों, और उस मेरे डेली रूटीन पे वर्किंग टाइम के बाद मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। देखिए आज के डेट में फ्री में पढ़ाना कोई नहीं चाहता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्री में सब चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी मटेरियल्स है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, माफ़ करिएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर पब्लिश हो जाएंगे, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो डेटा, जो आपका जानकारी है क्लासेस संबंधित, वो मैं आप लोगों को जल्दी ही बता दूंगा। क्लास अपलोड होगी, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हमसे पढ़ना है दोस्तों तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से दबाएं, नोटिफिकेशन जाएगा जब भी नया वीडियो डलेगा, वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगा कि क्लासेस किस प्रकार से चल रही हैं, ठीक है। ये बात हो गया आपका, इतना ध्यान रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण अंग, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपका सीडीपी है दोस्तों। 30 क्वेश्चंस का सीडीपी है। सीडीपी के लिए आप लोगों को कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, सीडीपी की क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी, एमसीक्यू के भी फॉर्म में चलेंगे आपका, और थ्योरी क्लासेस भी चलेंगी, ठीक है। एमसीक्यू और थ्योरी संभवतः ये क्लास मैडम लेंगी, और ये भी आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। और आपको देखिएगा 30 आउट ऑफ 30 हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा उसमें 30 आउट ऑफ 30 आप लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो सीडीपी के लिए आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीडीपी यहाँ पर हमारे द्वारा पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जीएस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो ही रहा है धीरे धीरे, मैथ्स रीजनिंग भी धीरे धीरे हो ही रहा है आप लोगों का कंप्लीट, और लैंग्वेज की क्लासेस मैराथन के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक बार लैंग्वेज को हम लोग थ्योरी के माध्यम से पूरा पढ़ लेंगे, फिर एमसीक्यू भी उसके साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है। सभी चीज़ें आपका थ्योरी और एमसीक्यू बेस्ड रहेगा दोस्तों, ताकि आप लोग को कहीं और टेस्ट सीरीज़ लेने की आवश्यकता ना पड़े। जितना ज़्यादा हो सकता है मैं आप लोगों को PYQ कराऊंगा, क्योंकि PYQ पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, तो PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
जितना ज़्यादा हो सकता है मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। आप लोग जाके देखिएगा दोस्तों, मैं कितने सारे करंट कराया हूँ, कितने सारे आपके मॉडल टेस्ट कराया हूँ अभी जो भी व्यापम के विगत में एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारे चैनल का नाम है पढ़ छत्तीसगढ़ दोस्तों। सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों को क्लासेस रेगुलर मिलेंगी और साथ ही साथ आप लोगों को जो क्लासेस मिल रही हैं ये आपकी टोटल फ्री हैं दोस्तों। ठीक है, हर चीज़ फ्री है, यहाँ पे 1 रुपये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको किताब खोलना है, कॉपी खोलना है अपना, हमारा चैनल ऑन करना है, यूट्यूब के माध्यम से कहीं भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं वर्किंग भी कर रहे हैं तो आप बेझिझक वर्किंग करने के बाद हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पीआरटी वाले और आपके टीजीटी वाले हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और हाँ, पीजीटी का भी जो सिलेबस कॉमन है, जैसे कि आपका सीडीपी हो गया, साथ ही साथ हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये वाला जो सेक्शन है सामान्य ज्ञान वाला, वो भी पीजीटी वाले भी हमारे से पढ़ सकते हैं। बट सब्जेक्टिव हम अभी नहीं पढ़ाएंगे उनको, क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है दोस्तों। पर टीजीटी और पीआरटी मतलब कि वर्ग 3 और वर्ग 2 वालों के लिए हम तैयारी यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो मान के चलिए 3 महीना आप लोग को रगड़ के पढ़ना है दोस्तों। 3 महीने का ही समय है, ज़्यादा समय नहीं देगा व्यापम। जैसे नोटिफिकेशन आएगा मान के चलिए 1 से 1.5 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप लोग लग जाइए अच्छे से। और एक बार हमारा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, छत्तीसगढ़ पढ़ लीजिए। जीएस का शुरुआत हो चुकी है, संविधान भी शुरू हो गया इसमें, भूगोल का भी आपका वैसे ही लेक्चर डलने लग जाएगा, साइंस का भी वैसे डला हुआ है दोस्तों। जैसे साइंस का बायो सीरीज़ डला हुआ है, साइंस का आपका MCQ सीरीज डला हुआ है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग डला हुआ है, उसको कंप्लीट करिए। आर्थिक सर्वेक्षण बना हुआ है, उसको आप नोट्स बना करके कंप्लीट कर लीजिए, या नोट्स नहीं बनाना तो बार बार सुन करके भी आप उसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग क्लासेस मान के चलिए शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। बेल आइकन ज़रूर से आप लोग दबा के रखें, बेल आइकन दोस्तों, ठीक है ना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि नोटिफिकेशन जा रहा है, मतलब वीडियो डल रहा है। ठीक है, चलिए, इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगा आप लोग से कि जो लोग महंगी कोचिंग नहीं जा सकते, या जो लोग कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, या जो लोग अपना घर पे ही बैठ कर तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें भी हमारा ये चैनल बताइए, जहाँ हम लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं, निःशुल्क कोचिंग देते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों का यहाँ पर निःशुल्क तैयारी हो पाए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ पढ़ छत्तीसगढ़ चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और समय को व्यर्थ जाने ना दीजिए, समय बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।